हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं औसत एवरेज। एवरेज से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न बनते हैं और इसमें करीबन 5 से 7 टॉपिक हैं जो मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो में आपको बताऊंगा और इसमें हम सभी प्रश्नों को देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं एवरेज में। चलिए आइए देखते हैं हम पहला टाइप, जिसमें कि पहले टाइप में है आपके लिए 1 से 60 तक की संख्याओं का योग व औसत। सबसे पहले हमें इसमें योग फाइंड करना है। तो संख्याओं का योग पता करने के लिए एक फॉर्मूला है n+1/2। किसी भी प्रश्न का या किसी भी टॉपिक के जो फॉर्मूले हैं इसे आप एक साइड नोट करते चलें, क्योंकि फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी होता है और कॉम्पिटिटिव किसी भी मैथ्स की क्लास क्वेश्चन में फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है ना। अब मैं आपको प्रश्न बता दूं, ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 डैश 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 करके 60 तक की संख्याओं का योग है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है। n मतलब होता है नंबर ऑफ संख्याएं। 1 से लेके 60 तक लगातार बात कही गई है तो 60 संख्याएं होंगी। ठीक, इनटू नंबर ऑफ संख्याएं 60 और एक 61। 60 में एक जोड़ा 61 और ये एक जोड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर ऑफ फर्स्ट संख्या। मतलब फर्स्ट संख्या जो होगी वो इसके साथ लास्ट वाली संख्या के साथ ऐड होती है अपॉन 2। ठीक, हमने 2 को 60 से काट दिया तो ये 30 बार जाएगा। ठीक है ना। 30 दूनी 60 होता है 61। 3 से इसका मल्टीपल किया, 6 कम 3 एकम 3, ठीक, 3 18। ये हमारा हो जाएगा योग। ठीक, अब हमें इसका औसत निकालना है। तो औसत का क्या फॉर्मूला होता है? औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी योग, ठीक है, और नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ संख्या। हमारे पास योग कितना आया? योग आया 1830 और नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है 60। 0 से 0 कैंसल, 6 से अपन 18 को काटेंगे, 183 को काटेंगे, 6 3 18, 0 पॉइंट लगा, 0 दिया, हो गया 30, 6 पंचे 30। ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 180 तक की सभी संख्याओं का योग, मतलब 1 2 3 4 रेगुलर संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हैं और डैश डैश करके 180 तक। तो नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हो गई आप सभी को पता है। n की वैल्यू आ गई कितनी 180। ठीक है, 180 में अपन ने फर्स्ट नंबर जोड़ा 181 अपॉन 2। 2 से अपन 180 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा 90 बार। ठीक है, 90 इंटू कितना हो गया 181। 9 एकम 9, 9 8 72 की 2 कैरी 7, 9 एकम 9 और 7 16। ये आ जाएगा अपना योग। ठीक है ना, 16,290। अब 16,290 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसल, 18 से अपन इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 8 144, 18 8 144 और 18 नम्मा होता है 162। 18 नंबर होता है 162, 18 नंबर 152। इसको अपन काट लेते हैं छोटी संख्याओं से। 18 का अपन ने मल्टीपल करेंगे, 18 नंबर होगा आपका 8 9 72 की 2 7 7 162, 9 कम 9 और 7 116 62। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका 9 बार। ठीक,
और 18 पंचे 90, ये आपका औसत आ जाएगा। कितनी बार गया? 90.5 बार। ठीक है, डायरेक्ट चला गया ये। देखिए स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 से लेके 125 तक की सभी संख्याओं का औसत या योग। ठीक, नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई? 125। ठीक, 125 में एक जोड़ा 126, 2 से भाग देंगे, ये भाग काटेंगे 126 को 2 से, तो ये 6 दूनी 12, 6 2 3 6। 125 का 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 और 5 3 15, मतलब हो जाएगा 63 पंचे 315 की 5 31 कैरी आ गई। 63 दूनी होता है 60 दूनी 120 और 3 दूनी 6 126, 126 157 की 7 15 कैरी आ गई। 63 एकम 63 और 15 जोड़ेंगे तो अपन 8 8 7। ठीक, ये आपका योग हो जाएगा। योग अपने पास ही आ गया। अब हम यहां औसत निकालेंगे। ठीक, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? 125। ठीक है, हम 5 से काट लेंगे इसको, या तो 25 से काट लेते हैं। 25 से ऊपर देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं। 25 तिया 75, बचा कितना? 3। 25 से कम 25, बचा कितना? 12। 25 से कम 25 पंचे 125, 25 से इसको काटेंगे 25 पंचे 125, फिर 5 से काट देंगे इसको, 6 पंचे 30। ठीक, बचा 1, हो गया 15 और 5 3 15, तो ये आ जाएगा हमारा औसत। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका योग आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम इनमें क्या है, इन प्रश्नों में हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, योग और औसत। अब इसमें क्या है, 1 से 35 तक की विषम संख्याओं का योग या औसत। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब विषम संख्या की बात की गई हो तो n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है। आप सभी को पता है कि 1 से लेकर 70 तक की सम और विषम संख्याएं 70 है। अगर हम 70 को आधा करते हैं तो वो विषम हो जाती हैं और आधी सम होती हैं। तो 70 का आधा कितना हो गया? 35। 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताया है स्क्वायर निकालना। जब 5 होता है लास्ट में तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर 5 मतलब 25 लिख लेते हैं, और 3 के आगे वाली संख्या है 4, उससे उसका गुणा कर देते हैं, 3 चौको 12, मतलब 1225 क्या हो जाएगा इसका योग। सभी 1 से लेके 69 तक विषम संख्याएं होंगी, उसमें आप की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1225। अब हमें इसका अगर मान लीजिए औसत निकालना है तो सभी संख्याओं का योग, और नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? 35। विषम संख्याएं तो 35 ही है ना, तो 35 से इसको भाग दे देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, बचा 25, 7 से इसको काट देंगे, 7 3 21। ठीक है, बचा कितना? 3, हो गया 35, 7 पन्ना 35, तो ये आ जाएगा आपका औसत। औसत सेम। ठीक है, नंबर ऑफ संख्या कितनी निकल के आई थी? 35। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये फॉर्मूला आप जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए। एक से 119 तक की विषम संख्याओं का योग, ये नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन है। 1 से लेके 119 तक कितनी विषम संख्या होंगी भाई? 120 तक होती है 60, तो 19 है 119 है विषम, तो कितनी संख्या हो गई? 60। 1 से लेके
119 तक कितनी विषम संख्या हो गई? 60। मीन्स 60 का क्या हो गया? स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 6 36, 3600। ये क्या आ जाएगा आपका? योग। ठीक है, सभी विषम संख्याओं का योग आ गया। अब हमें इसका औसत निकालना है, तो सभी संख्याओं का योग और नंबर ऑफ संख्याएं, 0 से 0 काटा, ठीक है, 6 36 तो 60। मतलब सभी प्राकृत विषम संख्याओं का औसत जो संख्याएं आई है एवरेज वही रहेगा। ओके, ठीक है, लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने प्राकृत संख्या देखी, विषम संख्याओं का योग देखा, औसत देखा, और अब हम सम संख्याओं का औसत योग देखेंगे। 1 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं का योग और औसत। अब आपको पता है कि सम और विषम 50-50 करके एक प्राकृत संख्या बनती है। मतलब 80 तक का पूछा है तो 80 में से 2 से डिवाइड कर दो, 40। 40 क्या है? सम है, और 40 विषम है। तो हमारे पास नंबर ऑफ संख्या निकल के आ गई कितनी? 40 सम संख्याएं हैं। 40 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। इसका हम मल्टीपल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1640 ये आ जाएगा हमारा योग। अब हमें इसका क्या निकालना है? औसत। सम संख्याओं का औसत। औसत निकालने का आपको पता है सभी संख्याओं का योग और सब संख्याएं, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौको 16, 4 एकम 4, ठीक, ये आ जाएगा आपका औसत। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेके 93 तक की सम संख्याओं का औसत या योग। आपको पता है कि 1 से लेके 90 तक आधी सम आधी विषम, तो 90 को अपन ने 2 से भाग दिया, कितनी आ गई? 45। 45 क्या आ गई? सम संख्याएं। और 91 और 92 और 93 इसमें 2 सम है, सॉरी 2 विषम है, 1 सम है। 92 क्या है? सम है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 46। नंबर ऑफ संख्या निकल के आ गई 46। 46 में 1 प्लस किया, 47। अब इसका मैंने आप 2 संख्याओं का गुणा करना है। 2 संख्याओं का मल्टीपल कैसे किया जाता है मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताया है। जो नहीं जानते हैं तो वो आप प्रीवियस वीडियो मल्टीप्लिकेशन की देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणा करने के लिए डायरेक्ट करेंगे। 6 सत्ते 42 की 2, कैरी कितनी आई? 4, 7 चौको 28 और 6 चौको 24। 28 और 24 हो गया आपका 52 और 4 56 की 6, कैरी आई 5, 4 चौको 16 और 5 21। तो ये हमारे पास आ गया संख्याओं का योग 2162। ओके, अब हमें निकालना क्या है? औसत 2162। नंबर ऑफ संख्या कितनी आई? 46। ठीक है, औसत निकाल रहे हैं। पहले हम इसको 6 पंचे 30, 4 से गुणा करके देख लेते हैं। 4 छिंग 24, कैरी 2, 4 चौको 16 और 2 18, ठीक, 184। 16 यहाँ बचा, 16 वो हो गया, तो बचा कितना अपने पास यहाँ पर? 32। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 8 बार या 7 बार। 7 छिंग 42 की 2, कैरी 4, 7 चौको 28 और 4 32, 7 बार चला गया। तो टोटल कितनी बार गया ये? पहले गया 4 और फिर 7, तो औसत कितना आ गया अपना? 47। ठीक है, नंबर ऑफ 47 आ गया औसत। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये था आपका पहला टाइप जिसमें आपको प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं का योग और औसत निकालना बताया है। सेकंड टाइप आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो औसत एवरेज की कैसी लगी, प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक सो मच।